Hey guys, my name is रूपेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस गुरुजी। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो ओ लेवल का M2R5 मतलब सेकेंड मॉड्यूल है हमारा ओ लेवल का HTML का जो है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। ठीक है, तो उसको जो है हम आज इस वीडियोस के अंदर जो है थोड़ा सा इंट्रो करेंगे कि इस बुक में एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो उसकी जो है हम लोग यहाँ पे पूरी एक सीरीज़ बनाने वाले हैं HTML की कि उसमें क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, कैसे आपको HTML का कोड रन कराना है, ये सारी चीज़ें को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे सिलेबस में क्या क्या है, आप लोगों को हमें क्या क्या बताना है, आप लोगों को वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम खोल के रख रखा है कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है बुक, यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ हमारा 5G2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। ठीक है, तो इसका ब्रीफ जो डिटेल में हम देखते हैं कहाँ पे जो डिटेल में इसका सिलेबस देखते हैं क्या क्या है हमारे ओ लेवल के अंदर। तो यहाँ से हमारा डिटेल सिलेबस स्टार्ट हुआ। पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग का जो है इंट्रो देना है। इंट्रो में क्या क्या है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। ठीक है, मतलब इंटरनेट क्या होता है, ये है www। ठीक है, व्हाट इज़ वेबसाइट, हाउ इज, ये सारी जो है आप सिलेबस देख लेना क्या क्या है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जो है पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द वेब डिज़ाइनिंग, दूसरा एडिटर्स। एडिटर्स में क्या क्या है, यहाँ पे हमारे दो सिलेबस के अंदर है। एक यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नोटपैड प्लस प्लस एंड सबलाइम। ठीक है, ये दो एडिटर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तीसरा चैप्टर हमारा एच टी एम एल और फिर सी एस एस और जावा। जो है सी एस एस का एक फ्रेमवर्क है W3 CSS, जावा स्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS। जो जावा स्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क होता है एंगुलर JS। ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे हम। फिर उसके बाद फ़ोटो एडिटिंग एंड वेब, लास्ट में है वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हमको यहाँ पे 8th चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर हैं यहाँ पे जो हम आपको कवर करके सारी एक सीरीज़ देंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं टॉपिक वाइज देंगे। जैसे यहाँ पे इंट्रो, जो HTML क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, ये सारी चीज़ें जो है एक एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो आज जो है हम यही चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे कि क्या एक्चुअली में क्वेश्चन पेपर में हमारे जो है वेब डिज़ाइनिंग क्वेश्चन पेपर किस टाइप के आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों को पता ना हो, फिर भी ये जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है इनको हम लोग डिस्कस करेंगे साथ ही साथ में इन सारी टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करते रहेंगे। हम यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो है वो नहीं कर रहे बेसिकली। बाकी हम साथ में जो यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं उनको यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं एच टी एम एल क्या होता है। यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर HTML, फिर हेड सेक्शन एंड एलिमेंट्स, फिर ये सारे जितने फॉर्मेटिंग टैग बोल्ड टैलिक, ये सारी जो यहाँ पे जो सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं इनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है फिफ्थ थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक वेबसाइट पे चलते हैं जिसका नाम है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, मेरा एक चैनल है इसको सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है दिया हुआ, देखो व्हाट इज क्या है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब HTML का फुल फॉर्म जो होता है एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी HTML है ये एक तरीके की मार्कअप लैंग्वेज होती है जो क्या करती है, मार्क करती है, टेक्स्ट को मार्क करती है। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेब पेजेस को बनाते हैं। ठीक, वेब पेजेस क्या, जैसे ये हमारा यहाँ पे खुला हुआ है w3school.com। ये क्या है, एक तरीके का, ये जो सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ये एक वेब पेज है। ठीक है, वेब पेज है। ठीक है, इसको अगर हम इसकी कोडिंग दिखाएं आपको तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। जैसे हम इसको कैसे सेव कर सकते हैं, इसकी सोर्स कोड यहाँ पे आप क्लिक करो
और फिर यहाँ पे व्यू द सोर्स पे जाओ। ठीक, तो इसकी कुछ हम लोगों ने कोड कुछ इस तरीके से इसको लिखा है, जो हमको सामने यहाँ पे दिख रही है, ये वेब पेज आपको दिख रहा है, इसकी कोडिंग कुछ बैकएंड इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो वेब पेज को अगर हम बनाते हैं तो हमको इस लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, और जो लैंग्वेज हमारे सामने आ रही है ये क्या है, हमारी HTML है। ठीक है, HTML के थ्रू क्या करते हैं, हम वेब पेजेस को बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या हुआ यहाँ पे, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है HTML इज द स्टैंडर्ड फॉर मार्कअप लैंग्वेज टू क्रिएट अ वेब पेजेस। ठीक है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। फिर HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। इसमें क्या होता है कि ये वेब पेज का एक स्ट्रक्चर डिजाइन करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर लाइक ये होता है, कह सकते हो कि जैसे आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे हमारा जो बॉडी है, आप बॉडी को एग्जांपल ले लो। बॉडी में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर जो क्या होता है, स्केलेटन होता है। स्केलेटन क्या होता है, कंकाल। ठीक है, ये क्या होता है, एक स्केलेटन होता है जो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर दे सकता है, बट जो उसके ऊपर आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो कलर, बटन का कलर लगा हुआ है ग्रीन कलर का, ये कुछ दूसरे तरीके से आ रही है, ये हेडिंग बड़ी आ रही है, ये उसको छोटा आ रहा है, ये सारी मैनेज किए जाते हैं हमारे CSS के थ्रू। तो कह सकते हो कि HTML हमारा क्या है, एक स्केलेटन है, और CSS हमारी जो है इसके ऊपर की, जैसे हम लोगों के ऊपर स्किन है वैसे यहाँ की एक स्किन है। ठीक, जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो, ब्यूटिफिकेशन कर रहे हो, ये क्या होता है, हमारा एक CSS के थ्रू ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे वर्क कराते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या होती है, जैसे हमारा माइंड होता है, माइंड को क्या कह सकते हो, जावास्क्रिप्ट। तो इन तीनों को मिला के हमारा क्या बनता है, एक वेबसाइट बनती है। CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML तीनों को आप मिला दोगे तो हमारी एक वेब पेज बन जाएगा। एक्चुअली में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जावास्क्रिप्ट यूज़ ही करो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप CSS यूज़ ही करो, बट अगर नॉर्मल HTML हम देखें, अगर नॉर्मल HTML पेजेस को देखें, तो आपके अगर हम यहाँ पे सपोज मैं चेक करता हूँ कि यहाँ से जो हम इसके CSS की फाइल्स हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इस जो पेज है हमारे सामने, इसके CSS हटा दूँ मैं। तो CSS हटाने के लिए क्या करोगे, नॉर्मली यहाँ पे जो है वो इस सारी लिंक्स को यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रिमूव कर दें, ठीक है, तो ये सारी हमारी CSS को मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो कुछ हमारा पेज इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, कितना है, कैसा पेज आ रहा है, गंदा सा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी CSS अप्लाई नहीं है, नॉर्मल हमारा HTML के अंदर ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे हम इसको रिलोड करेंगे वापस से हमारा ये जो पेज है रिलोड हो जाएगा। रिलोड क्या मतलब, CSS के ऊपर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। ये मैंने जो किया, ये क्लाइंट साइड के ऊपर किया था। आप इससे जो है आप स्पेक्टेट करके ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है फाइल का रुख ही बदल दो, वो नहीं हो सकता। आप जो है सिर्फ यहाँ पे क्लाइंट साइड के साइड में थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, चीज़ों को चेक कर सकते हो कि कहाँ से कौन सी चीज़ आ रही है। ठीक है, समझ में आया आपको कि वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हम ये बताते हैं कि आप लोग जो है कैसे वेब पेजेस को बना सकते हो और उसको कैसे रन करा सकते हो। आपको एक एडिटर पे ले चलते हैं जहाँ पे आप जो है नॉर्मल HTML कोड लिखोगे, वो मैं यहाँ पे, ठीक है। तो नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करने के लिए, अगर यूज़ करना है आपको, तो यहाँ पे आपको Ctrl+N करोगे तो न्यू फाइल आ जाएगी, या फिर आप फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करोगे तो न्यू फाइल हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि हमारा HTML पेज कैसे वर्क करता है, कैसे रन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, आप यहाँ पे सबसे पहले काम करना है कि आप सबसे पहले फाइल को सेव कर लो। ठीक है, Ctrl+S करोगे या फिर इधर जाओगे और सेव में कुछ लिखा ही नहीं मैंने। सबसे पहले क्या करना है, आपको थोड़ी सी कोडिंग कर लेनी, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे HTML। ठीक है, HTML लिखने के बाद इसको क्या करना है, सेव कर लेना। नॉर्मली आप फाइल को सेव कर लो, पहले काम। और ये क्यों सेव करते हैं ये भी मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, अब जैसे मैं FIRST फर्स्ट डॉट क्या लिख सकते हो, HTML। ये क्या होता है, HTML पेज का एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन लाइक ये रहता है कि आपको जैसे टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है, MS ऑफिस का DOX होता है।
ठीक है, ऐसे वीडियोस का MP4 होता है, और ये क्या करता है बेसिकली, ये बताता है कि ये फाइल जो है एक HTML की जो वेब ब्राउजर के ऊपर रन होगी। ठीक है, ये फाइल टाइप बताता है। तो यहाँ पे दो यूज कर सकते हो, इसके एक्सटेंशन दो होते हैं, एक HTML होता है या फिर आप HTM, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों प्रॉपर चलेगा। मैं HTML यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और इसकी लोकेशन चूज करेंगे, आपको फाइल को कहाँ पे सेव करनी है। मैंने डाल दिया कि लोकेशन इसकी डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। सेव करते ही मेरे जो है फाइल का कलर चेंज हो गया। ठीक है, HTML टैग जैसे मैंने लिखा, तो ये क्या करेगा, इसको कलर चेंज कर दिया। अब एक चीज यहाँ पे आ रही है कि ये जो है यहाँ पे Notepad++ जो हमारा एडिटर है, इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस लाइक कीवर्ड्स होते हैं, जो अलग अलग फाइल्स के लिए होते हैं। जैसे मैंने .html से सेव किया फाइल को, तो क्या कर देगा, ये समझ जाएगी कि आप जो फाइल बना रहे हो यहाँ पे वो HTML की बना रहे हो। तो HTML से रिलेटेड जितने भी टैग्स होंगे वो हमको यहाँ पे सजेशन के रूप में देता रहेगा। ठीक, तो हमको थोड़ी सी कोडिंग करने में इजी हो जाता है। कोडिंग आप इजी तरीके से कर सकते हो। जैसे मैं देखो लिखूंगा यहाँ पे HTML स्लैश लगाऊंगा, जैसे मैंने H लिखा तो यहाँ पे H1 H2 ये तरीके से ये सारे सजेशंस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप आगे लिखोगे, देखो HTML दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, HTML दिख गया। अब आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, तो हमको पूरी तरीके से सारी चीजें नहीं लिखनी पड़ती। ठीक है, तो ये हो गया एडिटर का काम। ठीक है, अब हम आते हैं बेसिक हमारे HTML के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे टैग लगता है HTML क्या होता है, कह सकते हो कि जब भी हम इस फाइल को रन कराएंगे अपने वेब पेज के ऊपर, तो सबसे पहले उसको मिलेगा HTML। ठीक है, HTML क्या करता है बेसिकली, HTML हमारा जो है वेब ब्राउजर को ये बताता है कि ये जो फाइल आ रही है, इसके फाइल के अंदर का जो भी कंटेंट है या फिर फाइल है, वो एक HTML टाइप की है। ठीक है, जो आपको उसे हैंडल करना है। ठीक है, तो मैंने HTML लिख दिया। इसके बाद इसका जो है फॉर्मेट क्या होता है, जैसे मैंने HTML लिख दिया, इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे हेड। ठीक है, देखो हेड हमको सजेशन में मिल गया। वैसे ही यहाँ पे हम हेड को क्लोज करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है मैं दिखा रहा हूँ, जैसे देख रहे हो ना, यहाँ पे HTML लिखा, नीचे भी HTML लिखा। तो इनका मतलब ये होता है कि जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं, मतलब ये हमारी HTML लैंग्वेज होती है, इसके कुछ दो टाइप के जो है टैग होते हैं। एक कंटेनर टैग होता है, एक एम्पटी टैग होता है। ठीक है, कंटेनर टैग क्या करता है कि जो भी कंटेनर टैग होता है उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग दो टैग्स होते हैं। जैसे ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे नॉर्मल मेरा HTML लिखा हुआ है, ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया। ये क्या है हमारा, जैसे मैं यहाँ पे स्लैश लगा के HTML लिखा, तो ये हमारा क्या होता है, क्लोजिंग टैग होता है। अब इसके अंदर आप सारी चीजों को आप लिखोगे, मैनेज करोगे। ठीक, जैसे यहाँ पे हेड लिखा हुआ है, हेड के बाद यहाँ पे क्लोजिंग टैग, ये दोनों क्या होते हैं, ये क्या हमारा कंटेनर टैग, ये भी कंटेनर टैग। इसके साथ में यहाँ पे एक आता है हमारा टाइटल टैग। ठीक है, आपको दिखाई देता हूँ मैं क्या करता है टाइटल टैग। ठीक है, ये टाइटल लिखा, ये भी एक कंटेनर टैग होता है। ठीक है, स्लैश लगा के आपको टाइटल टैग हो गया, क्लोज हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पर जो भी चीज लिखोगे वो हमारा वेब ब्राउजर के टाइटल में दिखेगा। जैसे दिस इज माय पेज। ठीक है, ये लिख दिया। ये क्या होगा, हमारे वेब पेज के ब्राउजर के ऊपर दिखेगा। ठीक है, अभी मैं इसको स्ट्रक्चर एक थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद मैं इस पेज को रन कराऊंगा। चलो इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, रन करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले मैंने सेव करा दिया फाइल, सेव हो गई फाइल। अब सेव होने के बाद हमको उस लोकेशन पे जाना होगा जहाँ पे हमारी फाइल सेव होगी, करी थी। मैंने कहाँ पे सेव करी थी, डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर आया, यहाँ पे देखो हमको फर्स्ट मिल गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो भी आपके सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट ब्राउजर लगा होगा, उसके आइकॉन में वो फाइल हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारी फाइल कन्वर्ट हो गई, इसमें क्रोम ब्राउजर में। ठीक है, तो क्रोम ब्राउजर को आप क्या करना, नॉर्मली यहाँ पे आना है और डबल क्लिक करना है, ये हमारा फाइल ओपन हो जाएगी। देखो यहाँ पे जो मैंने टाइटल के अंदर लिखा था वो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज माई पेज। जो भी मैंने टाइटल में लिखा था वो यहाँ पे दिख रहा है। तो टाइटल टैग का बस इतना ही यूज होता है कि जो
आप टाइटल पेज, जैसे क्या होता है मल्टीपल पेज, कोई भी वेबसाइट होती है मल्टीपल पेजेस लगे होते हैं, होम लगा होता है, अबाउट लगा होता है, कॉन्टैक्ट अस लगा होता है, लॉग इन लिखा होता है, साइन इन लिखा होता है। ये क्या करते हैं, आप उस पेज के टाइटल लगा सकते हो ताकि आपको पता रहे कि आप किस पेज के ऊपर ब्राउज कर रहे हो भी। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखने के बाद अब मैं बॉडी टैग लिखता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बॉडी टैग लिखा, ठीक है, बॉडी लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्लोज भी करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, देखो बॉडी टैग के अंदर अब चीज़ आप सोच रहे होगे कि आप वेब ब्राउज़र पे ये तो बता दिया, अब यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है वाइट एरिया में तो कहाँ पे लिखेंगे, किस टैग में लिखेंगे? तो उसके लिए हम बॉडी टैग का यूज़ करते हैं। बॉडी टैग के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं जो आपको वेब पेज के ऊपर दिखानी होती हैं, यहाँ पर इस वाइट एरिया में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने लिख दिया, दिस इज माई वेब पेज। ठीक है, ये लिख दिया। लिखने के बाद जैसे ही आप इसको सेव करोगे और रन कराओगे तो हमारा यहाँ पे लिख के आ रहा है दिस इज माई पेज। ठीक है, तो इससे समझ में ये आ रहा है आपको कि आप जो भी चीज़ इस जगह पे लिखोगे वो हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर दिखेंगी। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि आपने यहाँ पे एक टैग लगता है डॉक टाइप HTML, ठीक, वो क्यों नहीं यूज़ किया? मैं यूज़ कर सकता हूँ, उसको भी यूज़ कर सकता हूँ, बट वो क्या होता है, वो HTML5 के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट ये क्या होता है, ये इन ब्राउज़र को ये बताता है कि आपके अंदर जो भी यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है या फिर यहाँ पे जितने भी टैग्स यूज़ करेंगे वो HTML5 के भी टैग हो सकते हैं। इस फाइल का मतलब ये होता है, अब जैसे HTML5 के अंदर कुछ ऐसे टैग्स जो है बढ़े हैं, अभी बहुत सारे टैग्स जो है बढ़ गए हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, उन टैग्स को हमारे पुराने वर्जन में तो उसको जो है उसकी डेफिनेशन दी नहीं गई है, तो इस नए वर्जन में डिफाइन किया जो है इसकी जो है डेफिनेशन दी गई है, तो उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ता है डॉक टाइप HTML। जो HTML5 है उसके लिए उसके टैग्स को आइडेंटिफाई या फिर बताने के लिए कि हम जो HTML5 के टैग्स जो है प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो आप उनको भी रन कराओ। ठीक, ये बताने के लिए डॉक टाइप HTML का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो बस अभी के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई तो आपको क्या करना है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारा थोड़ा सा इससे जो है लेवल इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज लाइक ये होगा कि जैसे मैंने नॉर्मल टेक्स्ट डाला यहाँ पे, इसमें क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा सा कुछ और भी टैग्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, ताकि हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आपने अगर यहाँ तक देख लिया तो उसके लिए